इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स को सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें। मेंस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये कंप्लीट करते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इकोनॉमिक्स का क्या क्या सोर्स होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 11th क्लास की NCERT इकोनॉमिक्स की। उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको आप थॉरली पढ़ें, इंग्लिश मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम में यही किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके, आप उसको पढ़ें। फिर इसके अलावा आपको क्लास 12th की NCERT पढ़नी है। NCERT में 2 पार्ट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स करके। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, आपको केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ना है, जिसमें आपको 6 चैप्टर्स होंगे। उसमें आपको फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो आप छोड़ के बाकी 2 से लेके 6 तक के चैप्टर थॉरली उसको पढ़ लें। इतना आपको बेसिक कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स में सफिशेंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी क्लास 11th की NCERT और क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बजट और इकोनॉमी सर्वे करके गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आता है। ये काफ़ी बल्की है, काफ़ी थिक डॉक्यूमेंट होते हैं दोनों, बजट और इकोनॉमी सर्वे। तो आपको डायरेक्टली ये नहीं पढ़ने, बजट और इकोनॉमी सर्वे आपको डायरेक्टली नहीं पूरा फुल पढ़ लेना है कि किताब के फॉर्म में। आपको क्या करना है, आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे की समरी पढ़नी है केवल। और जो इसकी समरी है, आप या तो उसको GS स्कोर से ले सकते हैं या तो विजन IS अपना समरी प्रोवाइड करता है, उससे पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप ये पूरी किताब पढ़ने बैठ गए, आपको समरी ही पढ़नी है, केवल समरी ही बहुत हो जाती है आपकी। तो आप ये 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी आप ले सकते हैं, या तो GS स्कोर की या विजन IS की। इसके अलावा ये एनुअल है, एनुअल डॉक्यूमेंट है, हर साल रिलीज़ होता है, आपको ये पढ़नी है। इसके अलावा आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखिए ध्यान से, उनका ट्रेंड एनालाइज कीजिए कि वो किस तरह के क्वेश्चंस सेट करते हैं इकोनॉमिक्स में। आप उनके ट्रेंड्स को देखेंगे तो आपको वहीं पे आपका हाफ ऑफ द वर्क हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह के पुट करते हैं। फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आप उस टेस्ट सीरीज़ के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के पार्ट को अपने इस जो आपने इतना सब पढ़ रखा है उससे मैच कराइए और देखिए कि इकोनॉमिक्स के ये टेस्ट सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप वहाँ से अपना इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पॉइंट या करंट अफेयर्स कुछ भी तैयार कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह देख के। फिर अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको करंट अफेयर्स अगर कवर करना है तो आप विजन IS की मैगजीन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स पे अलग से विजन IS एक कंटेंट देता है। उसके कई सेक्शन होते हैं, 8 या 9 10 सेक्शंस होते हैं। तो उसमें एक इकोनॉमिक्स सेक्शन भी आता है, इकोनॉमिक्स का एक अलग सेक्शन आता है विजन IS की मैगजीन में। आप वहाँ से इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ते होंगे। उससे अगर इकोनॉमिक्स की कोई करंट अफेयर्स में न्यूज़ आ रही है या कोई टॉपिक आ रहा है या कोई ही पर्टिकुलर किसी वर्ड पे ही कुछ दिया है तो आप उसको सर्च मार के वहीं आप लिख सकते हैं। या तो आप विजन IS की मैगज़ीन जो देते हैं उसमें वो लोग ये सब प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद कई लोग पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए किताबें कौन सी पढ़ें। तो श्री राम IAS और रमेश सिंह की 2 किताबें तो बहुत फेमस हैं। आप चाहें तो इनके अलावा मैं तो कहूँगी कि आप इतना ही पढ़ लें, बहुत हो जाएगा। अलग से कोई किताब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेंस में आप ये कर सकते हैं कि श्री राम IAS की किताब पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगी। रमेश सिंह काफ़ी बल्की किताब हो जाती है और उसमें कंटेंट एज उतना कुछ खास नहीं है। आप श्री राम IAS पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए उतना आपको सफिशेंट हो जाएगा।